नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा यह चौथा लेक्चर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह पूरा विटामिन से संबंधित है। और आप जानते हैं कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं यह टारगेट टीजीटी 2016 बायोलॉजी के लिए है। और अपने जो टीजीटी बायोलॉजी की 2016 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी संभावित जो डेट है, कई लोगों के दिमाग में अभी भ्रम की स्थिति चल रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें यह संभावित जो डेट है लगभग दिसंबर हो सकती है और डेट भी जल्द से जल्द घोषित होने वाली है। तो चलिए आज अपने इस लेक्चर में हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम विटामिन को समझें एक सामान्य भाषा में, तो विटामिन हम आपको बता दें कि हमारे यानी जंतुओं के शरीर में विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा यानी जंतुओं के शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और इसका जो संश्लेषण है वह लगभग 90% पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है और बाहर से हम अपने शरीर में इसे लेते हैं। किसके लिए? उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि यह क्या है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, अर्थात देखिए हमने कहा सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसे बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स और मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि यह उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विटामिन की खोज, चलिए अगला पॉइंट्स है, विटामिन की खोज का जो श्रेय है वह किसको जाता है दोस्तों? तो चलिए हम देख लेते हैं कि विटामिन की श्रेय का खोज किसको जाता है। तो इसकी खोज की थी एन.आई. ल्यूनिन ने कब की थी? 1881 में। और विटामिन जो नाम है यह दिया था फंक ने 1912 में। तो विटामिन नाम दिया था फंक ने 1912 में, और जबकि इसकी खोज किसने किया था? एन.आई. ल्यूनिन ने 1881 में। और इसका अध्ययन, विटामिन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड विटामिनोलॉजी। और विटामिन का दूसरा नाम, इसे हम ग्रोथ फैक्टर, वृद्धि कारक अथवा वृद्धि तत्व भी कहते हैं। और विटामिन जो थियरी है, विटामिन थियरी किसने दिया था? हॉपकिंस एंड फंक ने 1912 में। और सरल भाषा में हम कह सकते हैं, देखें जरा, सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं विटामिन को, कि विटामिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन क्या करते हैं दोस्तों? वह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इनकी कमी से जो हमारा शरीर है अस्वस्थ हो जाता है। इनकी कमी से शरीर क्या हो जाता है दोस्तों? अस्वस्थ होता है, और जिसके कारण जो उपापचयी क्रियाएं हैं अर्थात पूर्ण नहीं हो पाती हैं, अर्थात अपूर्ण रह जाती हैं। जो उपापचयी क्रियाएं रहती हैं वह क्या होती हैं? अपूर्ण हो जाती हैं, जिस कारण से हम कहते हैं कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो गया? अपूर्णता रोग हो गया। तो सामान्य रूप से अगर पूछा जाए कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन की कमी से होता है अपूर्णता रोग, डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा जो है जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सा है? A, D, E, K। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? B और C है। हम आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन हमारा जो है यह कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का, A, B, C, D, E और K। A, B, C, D, E और K टोटल कितने प्रकार का है? यह 6 प्रकार का। अब देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें एक ट्रिक है, अगर आपको ध्यान देना है तो देखिए हम आपको बता दें जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है उसके लिए आप ट्रिक जरा ध्यान दीजिए। कीड़ा, क्या हमने लिखा है? कीड़ा, KEDA, अर्थात उल्टा करके हमने इसी क्रम बना दिया है, ठीक है, कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK, ADE और K, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसी को उल्टा पढ़ेंगे दोस्तों तो कीड़ा, क्या लिख देंगे हम इसको? कीड़ा लिख देंगे, ठीक है।
तो और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसे हम कैसे समझेंगे दोस्तों? देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड का कंपोनेंट्स होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो वाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसी आप याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन आपको याद हो जाएगा। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का अर्थ क्या है? डब्ल्यू मीन समझ लेंगे वाटर। डब्ल्यू मीन्स क्या? वाटर। वाटर में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी। बी और सी यह जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो कीड़ा फैट सॉल्युबल विटामिन है और डब्ल्यूबीसी का आप ध्यान रखिए, अर्थात बी और सी किस में घुलनशील है? वाटर में घुलनशील विटामिन दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार का विटामिन है? एक, ये 2, 3, 4, 5, 6 और एक सातवां है कौन? एच, अर्थात विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और एच। एच का रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटिन। तो चलिए विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम बहुत क्वेश्चन से ये पूछा जाता है, तो हम कैसे याद रखेंगे विटामिन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों? इसको चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर इनके रासायनिक नाम की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम थायमीन, ये इंग्लिश में लिखा गया है थियामीन। और विटामिन सी का स्कारबिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो रेटिनॉल है इसे हम एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। चलिए अभी इसके हम उपनाम की बात करते हैं, आगे करते हैं दोस्तों। तो और इसकी कमी से होने वाले रोग दोस्तों हम आपको बता दें, इसकी कमी से होने वाले रोग देखें ज़रा, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे विटामिन ए है, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अथवा सूखा रोग और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता अथवा जनन क्षीणता और विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के का न बनना, अर्थात चोट लगने पर रक्त का लगातार बहते रहना, ठीक है दोस्तों। ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई नपुंसकता, के रक्त का थक्का न जमना। तो इसे हम इनके रासायनिक नाम को हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? चलिए एक बार ट्रिक देख लेते हैं। क्या है ट्रिक इनके रासायनिक नाम को याद करने के लिए? तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, यह हमने ट्रिक जो यहाँ पर लिख रखा है, ट्रिक क्या है? रथ एक टाफ़ी, रथ एक टाफ़ी, ठीक है। इसमें कितने अक्षर दिख रहे हैं दोस्तों? 6, ठीक है। यह रथ एक टाफ़ी अर्थात जो लिखा है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये किसके लिए? बी, और ए, सी, क, डी और ट जो लिखा है वह ई, और जो यफ लिखा है दोस्तों, जो यफ लिखा है वह किसके लिए है? के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए। ए की कमी से, ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल। और जो डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो देखिए जरा, रथ एक टाफ़ी, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए का मतलब स्कारबिक अम्ल, क का मतलब कैल्सीफेरॉल, ट का मतलब टोकोफेरॉल और फी का मतलब फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन अथवा नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ कुछ जो है विटामिन जो बी का समूह है उसके कुछ रासायनिक नाम को देख लेते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोगों को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह देखिए क्या ट्रिक है, उसको हम कैसे ध्यान देंगे। विटामिन, सबसे पहली बात तो जो विटामिन बी समूह के रासायनिक नाम हैं उसको हम कैसे ध्यान देंगे दोस्तों, चलिए देख लीजिए एक बार। यहाँ देखिए क्या है कि B1, B2, B3, B5, B6, B12, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है देखिए थार पे निपासा, थार पे निपासा दोस्तों। अभी इसके पहले जो हमने सामान्य रूप से ABCDEK का रासायनिक नाम याद किया था उसके लिए ट्रिक पढ़ा था, रथ एक टाफ़ी। अब यहाँ देख रहे हैं थार पे निपासा, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए। B1 था का मतलब ये जो लिखा है क्रम से हमने लिख दिया है, था पर B1 और फिर र का B2 का र से शुरू होता है और B3 का
पे से शुरू होता है अर्थात पेंटोथेनिक अम्ल, और B5 का नी से निकोटिनिक अम्ल, B6 का पा से शुरू होता है पायराडॉक्सिन, और B12 का साइनाकोबालामिन। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि B1 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, थायमिन, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरीबेरी। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस अथवा किलोसिस। ठीक है, और B3 है, B3 का जो रासायनिक नाम है वह है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से एनीमिया। और B5 है, जो B5 का रासायनिक नाम है वह है निकोटिनिक अम्ल, नी से निकोटिनिक अम्ल, और इसकी कमी से हो, अच्छा एक बात और, निकोटिनिक अम्ल को नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नियासिन, और इसे नियासिन अथवा पीपी विटामिन्स, और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। ठीक है, तो चलिए अब जो अगला है B6 का रासायनिक नाम पा से होता है अर्थात पायराडॉक्सिन। क्या है दोस्तों, पायराडॉक्सिन, और इसकी कमी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस अथवा एनीमिया, डर्मेटाइटिस अथवा एनीमिया। और सा का मतलब है साइनाकोबालामिन, और इसकी कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एमेनिया। तो दोस्तों यह साइनाकोबालामिन, पायराडॉक्सिन, निकोटिनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, थायमिन। ठीक है, तो अर्थात B1, B2, B3, B5, B6 और B12। ठीक है, तो थार पे निपासा। ठीक है, था से थायमिन, र से राइबोफ्लेविन, पे से पेंटोथेनिक अम्ल, नी से निकोटिनिक अम्ल, पा से पायराडॉक्सिन, सा से साइनाकोबालामिन। एक एक अक्षर देखिए हमने इसको क्रम से जोड़ दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन के खोजकर्ता। तो दोस्तों विटामिन की खोज किसने किया, इसके लिए देखिए ज़रा, एक ट्रिक हमने बनाया, A होल सी हाफ डी, A होल सी हाफ डी। ठीक है, अर्थात ए का मतलब क्या, विटामिन ए की खोज किसने किया, मै का मतलब मैकुलन, और विटामिन बी की खोज किसने किया, मै का मतलब मैकुलन ही नहीं, हो का मतलब होल्स का मतलब, हो का मतलब होलकट, किसकी, सी का मतलब विटामिन सी की खोज किसने किया, होलकट ने, और हाफ डी का मतलब विटामिन डी की खोज किसने किया, हाफ का मतलब हाफकिंस। ठीक है, A होल सी हाफ डी, विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज होलकट, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों, चलिए उसे देख लेते हैं, क्या विशेष बातें हैं इसकी। जो विशेष पॉइंट्स हैं हम आपको बता दें, या क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कंपटीशन में दोस्तों। तो देखिए पहला पॉइंट जो विशेष में है, नियासिन और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों ऐसा पूछा गया कि किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो हम जानते हैं कि नियासिन और विटामिन डी, इन दोनों का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है दोस्तों, और नियासिन आप सोचेंगे क्या है, कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक टाइप है नियासिन। और दूसरे पॉइंट्स में आप देखिए जरा, अधिकांश विटामिन, लगभग 90% विटामिन जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों, पौधों से। अभी हमने जिक्र किया था कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो विटामिन्स हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से। और विटामिन बी और सी मूत्र के साथ उत्सर्जित होते रहते हैं दोस्तों। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। तो इसमें आपको हम बता दें, विटामिन बी और विटामिन सी यह मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह जल में घुलनशील होते हैं। जब जल में घुलनशील हैं तो यह जाहिर सी बात है, जल में घुलनशील होकर के यूरिन में जाते हैं, यूरिन कहाँ एक्सक्रीट हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। लेकिन जो वसा में घुलनशील है वो तो हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो तो संचित हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लीवर में संचित हो जाते हैं। और अगला पॉइंट जो है देखिए जरा दोस्तों, विटामिन B1 को फंक ने 1912 में चावल की छीलन से प्राप्त किया था। अर्थात चावल को छीलने से कौन से विटामिन का लॉस हो जाता है दोस्तों, तो हम जानते हैं वह किस विटामिन का लॉस होता है, B1 का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ध्यान जरूर देखिएगा, आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा।
और अगला जो कुछ टॉपिक है हमारा, अगला जो पॉइंट्स हैं, विटामिन B12 का संश्लेषण आंत के जीवाणु इकोलाई भी कर लेते हैं। अर्थात ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का संश्लेषण जीवाणु अर्थात किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है दोस्तों, वह है B12 का संश्लेषण इकोलाई करते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब यह हमने कुछ चार्ट बना रखा है दोस्तों, चार्ट है हमारे पास। यह हमने देखिए विटामिन सभी रख दिया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विटामिन के खोजकर्ता, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और उपनाम, रोग और स्रोत। इसका स्रोत क्या है दोस्तों, इसका एक हमने सारणी बना दिया है, टेबल बना दिया है दोस्तों। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हमने इसीलिए रासायनिक सूत्र सबका छोड़ रखा है कि अगर आपका कमेंट हमें दिखाई देता है, कमेंट आप करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे तरीके से बेहतरीन पूरे पॉइंट्स इकट्ठा करके लाते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए ज़रा, ए की खोज किसने किया, मैकुलन। बी की खोज किसने किया, मैकुलन। और जो सी है, सी की खोज किसने किया दोस्तों, ज़रा देखिए, होलकट। और डी की खोज किसने किया, हॉपकिंस दोस्तों। और ई और के का अननोन है। और ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम थायमीन। सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। डी का कैल्सीफेराल। ई का टोकोफेराल और के का फिलोक्विनोन। और इसका उपनाम देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन ए को और क्या कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, अथवा एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन कहा जाता है, एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन। और विटामिन बी का क्या नाम है दोस्तों, थियामिन। और विटामिन सी फर्स्ट नोन विटामिन ये है दोस्तों। विटामिन डी को देखिए ज़रा, विटामिन डी के लिए अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को कौन सा, धूप का विटामिन, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, किसको, विटामिन डी को। और इसे एंटी रिकेटिक भी कहते हैं, एंटी रिकेटिक। तो सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेटिक, आप डी को ध्यान रखिएगा, डी का उपनाम है। और विटामिन ई का उपनाम फर्टिलिटी विटामिन। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं दोस्तों। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ई ब्यूटी विटामिन ई है। ठीक है, और विटामिन के को क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटी हीमोरैजिक विटामिन भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से निक्टेलोपिया अर्थात रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों। अगर इंग्लिश में कहीं ऐसा निक्टेलोपिया लिखा रहता है दोस्तों, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से विटामिन बी की कमी से बेरी। और बेरी क्या है दोस्तों, इसकी थोड़े से कैरेक्टर्स देख लीजिए कि मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और इस भोजन जो हम लेते हैं अपच हो जाता है, कब्ज बन जाती है, अंगघात, लकवा जैसी कुछ लक्षण जो कैरेक्टर्स हैं वो शो होने लगते हैं। और विटामिन जो सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी अर्थात बंद हो जाते हैं, जो नपुंसक हो जाते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, उसमें किसकी कमी होती है दोस्तों, विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन के की कमी से नो कोगुलेशन अथवा क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों। जब भी चोट लगती है तो ब्लड लगातार निकलता रहता है। इनके स्रोत की बात कर लें तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, कैरेट, गाजर। ठीक है, अथवा कॉड अथवा शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, मछली का तेल जिसे कहते हैं, कॉड अथवा शार्क लीवर ऑयल। और विटामिन जो बी है, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विटामिन बी अर्थात नाइट्रोजन युक्त विटामिन कौन सा होता है, तो दोस्तों विटामिन बी नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है और यह कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। ठीक है, और विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, ये सब में कौन सा विटामिन होता है, सी होता है, खट्टे फलों में। ठीक है, विटामिन डी मीट, देखिए ज़रा,
विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मीट, लीवर, मिल्क, कॉड अथवा शार्क लीवर ऑयल। तो जो कॉड अथवा शार्क लीवर ऑयल है दोस्तों, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए और डी में। विटामिन ई का अच्छा स्रोत एग, व्हीट, वेजिटेबल। और क्योंकि वसा उपापचय में सहायक होता है दोस्तों। और विटामिन के का अच्छा स्रोत क्या होता है? एग, वेजिटेबल और लीवर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही लेक्चर आपको और भी चाहिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और हमें आप बताइए कि यह टॉपिक कैसा लगा। दोस्तों अभी हमारे इस लेक्चर के बाद हम आपको बता दें, मैं पूरा अनसॉल्व कराने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन लगातार टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, सभी के क्वेश्चन जो विटामिन से संबंधित हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं, पिछले कई वर्षों में जो पूछे गए हैं,